रामविलास पासवान को हर कोई याद कर रहा था और आपने सुना केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने वाले मंत्री, तो हमने एक ग्राफिकल इनपुट्स में ये बात ट्रांसफॉर्म की है और आपको जानकारी देते हैं जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि कितनी कद्दावर राजनीतिक शख्सियत रही है रामविलास पासवान की। पासवान ने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ में काम किया है। 1989 से एक ऐसा दौर शुरू होता है जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने, उनकी सरकार में मंत्री रहे रामविलास पासवान। 1996 में देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल सरकार में रेल मंत्री बने। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब बनी तो संचार मंत्री बने और 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार यानी यूपीए का शासनकाल, यूपीए पार्ट 2 जिसे कहा जाता है, तभी मंत्री बने। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार में खाद्य आपूर्ति मंत्री बने। 2019 में भी मंत्री बने और इसीलिए ये कहा जाता है कि 6 प्रधानमंत्रियों वाले मंत्री और ऐसे मंत्री जिन्होंने अपनी राजनीति की वजह से अपना लोहा मनवाया, और लोहा ही नहीं मनवाया बल्कि अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज कराया। अब रामविलास पासवान की शख्सियत आप देखें। 1969 में रामविलास पासवान ने चुनावी राजनीति में कदम रखा। 23 साल की उम्र थी, पहली बार विधायक बन गए। साल आया 1977, इमरजेंसी के बाद रामविलास पासवान ने लोकसभा चुनाव लड़ा, सांसद बने। चुनाव में रामविलास को बंपर जीत मिली। हाजीपुर लोकसभा सीट थी, 4,24,545 वोटों से जीते और इतनी बड़ी ये जीत थी, आप जानेंगे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ गया था। और हाजीपुर में एक बार नहीं बल्कि 2 बार पासवान ने रिकॉर्ड बनाया है। दूसरी बार के चुनाव में पासवान ने खुद अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। यानी ये वो चीजें हैं, ग्राफिकल इनपुट है जिसके जरिए आप समझ पा रहे होंगे। मेरे साथ में पुलकित नागर है, मेरे सहयोगी 12 जनपद से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं और इसके अलावा मेरे सीनियर कोलीग राकेश कुमार सिंह भी हैं और वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। पुलकित, सबसे पहले आपके पास आते हुए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किन किन लोगों ने अभी तक अंतिम दर्शन किए हैं 12 जनपद से, और आपके पास अभी की रिपोर्ट क्या है? देखिए, दिखा देता हूं कि किस तरीके से अब आम लोगों के लिए, जो उनके कार्यकर्ता थे, उनके सपोर्टर्स थे, उनके दर्शन के लिए ये गेट खोला गया है। यानी कि अब ये पीछे तक आप जो लाइन देख रहे हैं उसमें वो आम लोग दर्शन कर रहे हैं जो सुबह से उनके दर्शन का इंतजार कर रहे थे, उनके दर्शन के इंतजार कर रहे थे। प्रधानमंत्री खुद आए हैं, गिरिराज सिंह आए, रविशंकर प्रसाद आए, डॉक्टर हर्षवर्धन आए, शरद पवार आए, राजनाथ सिंह आए, दिल्ली के कई सांसद आए हैं और उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो उनके आखिरी दर्शन के लिए यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि 2 बजे तक ही पार्थिव शरीर यहाँ पर रखा जाएगा। जी, सतीश के सिंह जी के पास में चलते हैं, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। सतीश के सिंह जी, एक ऐसी शख्सियत, 11 बार चुनाव लड़ा, 9 बार चुनाव जीते, 6 प्रधानमंत्रियों के साथ में काम किया, हाजीपुर में 2 बार रिकॉर्ड बनाया और रिकॉर्ड ही नहीं बल्कि दलितों के भी बिहार में सबसे बड़े नेता कहे जाते रहे हैं रामविलास पासवान। और दलित राजनीति में अपना लोहा हमेशा ही रामविलास पासवान ने बिहार के अंदर मनवाया है। अब रामविलास पासवान के बाद एलजेपी के लिए आगे बढ़ना और चिराग पासवान के लिए उस विरासत को आगे बढ़ाना कितनी बड़ी चुनौती है? रामविलास जी का कंट्रीब्यूशन यही है कि वो दलित पिछड़ों की आवाज को वो बढ़ाते रहे, उनके लिए लड़ते रहे, उनके वो एक सिंबल भी रहे। लेकिन इसी के साथ जो सबसे बड़ी बात रामविलास पासवान जी के साथ है वो ये थी कि वो सारी जातियों, सारे धर्मों को साथ लेकर चलते थे। इसीलिए वो अजात शत्रु थे, उनका कोई दुश्मन नहीं था, सारी पार्टियां उनके साथ थी और सबके उनसे व्यक्तिगत संबंध, पत्रकारों के भी, तमाम दलों के भी। तो उस विरासत को मुझे लगता है जिस तरह से बिहार फर्स्ट का नारा दिया है चिराग पासवान ने और जिस तरह से अगड़ों और पिछड़ों को, मतलब दलितों को एक साथ लेकर वो चलने का एक रुझान दिखा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो एक सोशल हार्मनी है, सोशल फोर्सेस का, वो एक चैलेंज भी है। और मुझे लगता है यही लाइन चिराग पासवान ने पकड़ी है, क्योंकि उन्होंने ये अपना जो एक ट्विटर हैंडल पर वो अपना
जो एक इंट्रोडक्शन दिया है उन्होंने। हालांकि सतीश के सिंह जी, आपने ये बताया कि राजनीति के अजात शत्रु रामविलास पासवान क्यों कहलाते थे, लेकिन नीतीश और पासवान को लेकर के एक बात कही जाती है कि दोनों के बीच की एक जो राजनीतिक रंजिश रही है, ये बिहार में कभी भी भूली नहीं जाएगी, जर्रे जर्रे कतरे कतरे में रहती है। इस रंजिश को हम दिखाते हैं क्योंकि मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, तुरंत ही टीवी स्क्रीन पर उतारें। क्या हुआ? इस रंजिश की शुरुआत होती है 2015 से। 15 साल पहले पासवान और नीतीश के बीच दुश्मनी की एक नींव पड़ी। 2000 में नीतीश पासवान ने साथ मिलकर के चुनाव लड़ा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? इनपुट चेंज करें। नवंबर 2000 में पासवान ने एलजेपी के नाम से पार्टी बनाई। 2002 में पासवान एनडीए से फिर अलग हो गए, चेंज ओवर करते रहे। 2005 में नीतीश ने पासवान को साथ लड़ने का प्रस्ताव दिया, लेकिन रामविलास पासवान ने नीतीश के सामने बीजेपी से अलग होने की शर्त रख दी, क्योंकि 2002 में ही रामविलास पासवान गुजरात दंगों के नाम पर अलग हुए थे एनडीए से। नीतीश ने पासवान की बात नहीं मानी, गठबंधन नहीं हो पाया। 2005 के चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। एक वक्त में ऐसा लगने लगा था कि रामविलास पासवान किंग मेकर बनेंगे, नहीं बन पाए। उसके बाद फिर साल का अंत आया, अक्टूबर आते आते अक्टूबर 2005 में फिर से चुनाव हुए। लेकिन क्या हुआ? नीतीश कुमार जब 2005 में मुख्यमंत्री बने ना, तो उन्होंने एक दांव चल दिया। उन्हें यह लगने लगा कि दलितों के बहुत बड़े नेता रामविलास पासवान बनते जा रहे हैं, तो दलित में जितने भी आते थे, बिहार में करीब 16% दलित हैं, और दलितों में से भी 30 को महादलितों में कन्वर्ट कर दिया नीतीश कुमार ने, और बाद में पासवान को भी 2018 में महादलित में कन्वर्ट कर दिया। और इसीलिए यह कहा जाता है कि दलित राजनीति पर जो संग्राम छिड़ा, वो नीतीश वर्सेस रामविलास पासवान हो गया। लेकिन बिहार की राजनीति की और बड़ी खबरें क्या हैं? बिहार चुनाव का सबसे बड़ा बुलेटिन आप देख रहे हैं, बोल बिहार किसकी बारी। दो